वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास, जहां भरोसा कभी नहीं टूटता। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो 10 महत्वपूर्ण सवाल जो नंबर सिस्टम से रिलेट करते हैं, नंबर सिस्टम के विभाजन के नियम से रिलेट करते हैं। और ये 10 महत्वपूर्ण सवाल इसलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये वो 10 क्वेश्चन है जिसको देख करके एग्जाम में स्टूडेंट या तो छोड़ देता है, या तो गलत करके आता है, या बनाता भी है तो इसमें बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर देता है। इसमें कैलकुलेशन में फंस करके वो इतना अपना समय बर्बाद कर देता है कि बाकी बचे क्वेश्चंस को देखने का उसके पास टाइम ही नहीं बचता। तो आइए वो 10 इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग सीखने समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए, ना तो आपका टाइम बर्बाद हो और ना तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे छूटे या गलत हो। तो आइए शुरू करते हैं अपने शानदार सेशन को, एक एक क्वेश्चन को देखते हुए मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे जो क्वेश्चन है बेटा आपके सामने वो ये है कि इनमें से कौन सी संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो सकती है। विभाजन का नियम हम आपको 3 तरीके से सिखाएंगे। कितने तरीके से सिखाएंगे? 3 तरीके से। 3 तरीके से इसलिए क्योंकि आप देखोगे कि आगे क्वेश्चन घूमेगा, आगे क्वेश्चन अपने रूप को और विस्तार रूप से आएगा। तो जब क्वेश्चन और अपने आप को खतरनाक करके तुम्हारे सामने लाएगा, तो अगर तुम्हारे पास वो 3 मेथड होंगे तो तुमको कोई नहीं रोक सकता उस क्वेश्चन को सही बनाने से, है ना। तो उन तीनों मेथड को अच्छे से सीखो और इसी क्वेश्चन में हम तुमको सिखाने की कोशिश करेंगे। 11 का नियम पूछता है कि इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाजित हो जाए। 11 का नियम यह है बेटा कि सबसे पहले तो हम ऑप्शन नंबर ए को चेक कर लेते हैं। 5 2 1 4 3 4 1 4 3 4 1। अगर कोई संख्या 11 से कटेगी तो उसके एकांतर को जोड़ा जाता है सबसे पहले, यानी उसके अल्टरनेट नंबर्स को आपस में जोड़िए। तो देखिए जरा यहाँ पे अल्टरनेट नंबर है 5, फिर 1, फिर 3, फिर 1। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसके अल्टरनेट नंबर्स को 5 + 1 + 3 + 1। अब इधर जो एकांतर मिलते हैं हमको वो 2 है, 4 है, फिर 4 है, 2 4 4 5 6 7 8 9 और 1 10। और इधर भी कितना आ गया? 4 4 8 और 2 10। यानी एकांतर को दोनों तरफ हमने जोड़ दिया। अब अगला स्टेप क्या होगा कि दोनों एकांतर का अंतर निकालते हैं मेरे प्यारे बेटे। जो हम लोगों ने एकांतर को जोड़ा ना, अब उसका डिफरेंस निकाल दीजिए, उसका अंतर। 10 और 10 का अंतर कितना होता है? 0। अब चेक करिए कि अंतर जो है वो 11 से पूरी तरह विभाजित है या नहीं। तो बिल्कुल जो अंतर है वो 11 से पूरी तरह विभाजित है, क्योंकि 0 वो छोटी से छोटी संख्या है जो किसी भी संख्या से विभाजित हो सकती है ना। जैसे 11 को अगर हम 0 से डिवाइड करना चाहें तो 11 0 जा 0, देखिए विभाजित हो गई, है ना। तो 0 वो सबसे छोटी संख्या है जो 11 से भी विभाजित हो सकती है और किसी से भी विभाजित हो सकती है, ठीक है। तो अब मेरे बात को समझिए, यदि अंतर 11 से विभाजित हो गई तो हम कहेंगे कि पूरी संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो ये 11 के विभाजन को देखने का तरीका हुआ कि हमने एकांतर को जोड़ा, एकांतर को जोड़ने के बाद उसके अंतर को निकाला और अंतर को चेक किया कि 11 से डिविजिबल है या नहीं। हमने देखा कि 0 11 से डिविजिबल है, अर्थात ये पूरी संख्या भी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का पहला नियम। अब आइए इसको हम सिखाते हैं आपको दूसरे नियम से, ठीक है। दूसरे नियम से सिखाते हैं, है ना, दूसरे नियम से। तो क्वेश्चन है आपके सामने 5 2 1 4 3 4 1। तो हम दो का जोड़ा में लिख देते हैं इसको, 5 2, उसके बाद 1 4, है ना, दो का जोड़ा पे 5 2 1 4 3 4 और 1 3 4 और 1। ये जोड़ा को हम इस साइड से भी लिख सकते हैं और इस साइड से भी लिख सकते हैं, जैसे हम चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 1 4, फिर यहाँ से 3 4, फिर यहाँ से 1 2 और यहाँ से 5। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बस हमको दो का क्या बनाना, पेयर बनाना। तो पीछे से हमने बना दिया, यहाँ से 1 4 बना दिया, यहाँ से, और यहाँ से 4 3 बना दिया, यहाँ से 2 1 बना दिया, यहाँ से 5 बना दिया, ठीक है। अब चेक करने का तरीका ये है कि अगर हमको चेक करना है कि कोई संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो उसके दो का पेयर बना करके 11 से विभाजित करने की कोशिश कीजिए। अगर हम इसको 11 से काटे बेटा तो 11 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि इसके नज़दीक पहुंच जाए,
तो सर 4 बार पढ़ेंगे। 11 चौके 44, 44 से ये कम है, कितना कम है? 3 कम है, तो हम यहाँ लिखेंगे -3, क्योंकि 44 से ये 3 कम है। 11 चौके 44 से ये कितना कम है? 1 कम है, 43 है ना। 11 दूनी 22 से ये कितना कम है? तो 1 कम है। और 5 तो 11 से छोटी संख्या है, यदि 11 से छोटी संख्या है तो ये तो पूरा का पूरा बच जाएगा। बात समझ में आ गया क्या? अब देखिए पॉजिटिव में आपको मिला 5, और यहाँ देखें तो 3 4 5, निगेटिव में मिला 5, 5 - 5 0, और 0 भी 11 से पूरी तरह विभाजित होती है, यानी हम कहेंगे कि ये जो संख्या है ये 11 से पूरी तरह विभाजित है। चीज़ें समझ में आ रही है आपको? यानी 2-2 का पेयर बना करके हमने चेक कर लिया। चेक कैसे किया? इसके करीब कौन है बेटा? इसके नज़दीक कौन है जो 11 से कटेगा? 44, 44 से ये कितना कम है? तो -3, 44 से ये कितना कम है? तो -1, 11 दूनी 22, 22 से 1 कम है तो -1, ये 5 तो 11 से पूरा छोटा है तो पूरा बच गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव का 5, निगेटिव का 5, पॉजिटिव का 5, निगेटिव का 5 कैंसिल हो गया, बच गया 0, और 0 वो संख्या है जो 11 से कटेगी ही कटेगी, है ना। एक तरीका तो ये आपको समझ में आया होगा। एक और तरीका है इसको बनाने का, वो तरीका हम आपको बताते हैं। इसी तरह से आप इसका 2-2 पेयर बना लो और आपस में जोड़ दो। जैसे ये 41 है, उसके बाद देखो तो ये 43 है, फिर देखो तो ये 21 है, और अंत में देखो तो 5 है। आपस में सबको जोड़ दो, है ना। 41, 43, 21 और 5, तो 5 6 7 8 9 और एक 10 का 0, हाथ में बचा 1, 4 4 8 और 10 और 1 11। अब जोड़ने के बाद देख लो कि ये 11 से विभाजित होगा कि नहीं। बिल्कुल 110 11 से विभाजित होता है, तो ये संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। यानी तुमने 3 तरीका सीखा 11 के विभाजन का। कितना तरीका देखा तुमने? 3 तरीका। एक अल्टरनेट मेथड, एक डबल डबल जोड़ा बना करके क्या किया बेटा? जोड़ा बना करके चेक किया कि 11 के नज़दीक कौन है, और जो रिमाइंडर बचा उसको लिखा, और तीसरा तरीका सबको आपस में जोड़ दिया और चेक कर लिया। ये 3 तरीका तुम्हारे सामने मैंने प्रस्तुत किया। यहाँ से पता चला कि ऑप्शन नंबर ए हर तरीके से 11 से विभाजित है ना। अब आ जाओ अपने अगले क्वेश्चन पे और देखो जरा कि तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या बताता है तुमको। बोलता है बेटा कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इस संख्या पे जोड़ने पर 11 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी मेरा बेटा? 11 से। छोटी संख्या जोड़ने पर 9454, 9454, 3516, 351626, इसमें 11 से जोड़ने पर ये विभाजित हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे क्वेश्चन को अगर तुम अल्टरनेट पे ले जाओगे मेरा प्यारा बेटा, तो अल्टरनेट पे ऐसे 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 थोड़ा सा लंबा बनेगा, बन तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा लंबा बनेगा। तो इतनी बड़ी संख्याओं को अगर तुमको जल्दी काम करना है तो जोड़ा वाले से तुम काम कर सकते हो जल्दी, है ना। जोड़ा वाले से देखो, इसको जोड़ा बना दिए, 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 ठीक है, कोई बात नहीं। अब 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 22 से ये कितना ज़्यादा है? तो 4 ज़्यादा है, प्लस का 4। 11 एकम 11, 11 से कितना ज़्यादा है? तो 5 ज़्यादा है, प्लस का 5 बचा। 11 तिया 33, 33 से ही कितना ज़्यादा है? तो 2 ज़्यादा है। 11 पचे 55, 55 से ही कितना कम है? तो 1 कम है। 11 9 99, 99 से ही कितना कम है? तो माइनस का 5 है ना, क्योंकि कम है 99 से। 94 99 से कम है, 5 कम है तो माइनस का 5। ठीक हो गया बात तुमको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो गया। 4 और 2 होता है 6, 6 माइनस 1 बचा बेटा 5, है ना। कितना बचा? 5 बचा। अब हमको क्या बोलता है मेरे प्यारे बच्चों कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 से विभाजित हो जाए। यानी हम 5 में क्या जोड़े कि ये पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो 11 से विभाजित होने के लिए 11 चाहिए कम से कम। भाई सबसे छोटी संख्या कौन है जो 11 से विभाजित हो जाए? वो सबसे छोटी संख्या 11 है। तुम बोलोगे 0 है, 0 संख्या तो है लेकिन जोड़ने पे नहीं आएगा। 5 पे जोड़ेंगे तो 0 कैसे आएगा? वो तो घटाने पे आ सकता था, लेकिन बात हो रहा है यहाँ पे जोड़ने का। तो 5 में कितना जोड़ेंगे बेटा? तो जाहिर सी बात है कि अगर हम 5 में 6 जोड़ेंगे तब ये 11 बनेगा और 11 11 से विभाजित हो जाएगा। यानी वो छोटी से छोटी संख्या 6 है जिसको जोड़ने पर
संख्या पूरी तरीके से 11 से विभाजित हो सकती है। और ये क्वेश्चन CGL 21 जुलाई 2023 को शिफ्ट 4 पे आया हुआ था। उम्मीद है कि चीज़ें तुमको समझ में आई होगी कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, कम समय पे सॉल्व करना ही इम्पॉर्टेंट, बाकी टाइम बर्बाद करके 5 मिनट लेकर के क्वेश्चन हल कर दें तो उससे तो सिलेक्शन नहीं होता ना। ठीक है, तो ये समझ में आया तुमको क्या? आओ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 6x2904 88 से विभाजित है। किससे विभाजित है बेटा? 88 से विभाजित है। तो x का मान क्या होगा? 6x2904 है ना, किससे विभाजित है? 88 से। अगर कोई संख्या 88 से विभाजित है यानी वो 8 से भी कटती होगी और वो 11 से भी कटती होगी, क्योंकि 88 बना ही हुआ है 8 और 11 का। अगर चुन्नू मोहन का बेटा है तो चुन्नू मोहन का भी बेटा होगा, मोहन की पत्नी का भी बेटा होगा। यदि 88 है तो 88 8 से भी होगा और 11 से भी होगा। ठीक है, तो हमको बोला है कि अगर ये संख्या 88 से विभाजित है तो x की जगह पर क्या आएगा? क्वेश्चन CGL Tier 1 2019 से शिफ्ट 3 में पूछा गया है। अब बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखो 8 से कटने का नियम। अगर तुमको चेक करना है कि कोई संख्या 8 से कट रही है कि नहीं कट रही है तो आखिरी के 3 अंक को देखो, आखिरी के 3 अंक को देखो, आखिरी के 3 अंक को देखो, है ना। अगर तुमको चेक करना है कि कोई संख्या 8 से कट रही है कि नहीं कट रही है तो लास्ट 3 डिजिट नंबर देखो और उसमें से भी तीसरा देखो, उसमें से भी तीसरा देखो। अब 1 2 3 तीसरा संख्या सम है कि विषम है? तो सर 9 एक विषम संख्या है, 9 एक ऑड नंबर है। 8 से विभाजन का नियम सिखा रहे हैं। 8 से अगर किसी संख्या को विभाजन हो रहा है या नहीं हो रहा चेक करना है तो पूरी संख्या को देखने की आवश्यकता नहीं है, आखिरी के 3 अंक को देखो। आखिरी के 3 अंक को देखने के बाद तीसरे अंक को देखो कि सम है कि विषम है। अगर विषम है तो बगल में 4 जोड़ दो। 9 एक विषम संख्या है तो बगल में 4 जोड़ेगो तो 4 और 4 हो जाएगा 8, और 8 पूरी तरीके से विभाजित होती है, सॉरी 8 से ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? यानी जब हमने 904 को देखा, 904 को देखा तो 904 में आखिरी अंक है 3, तीसरा अंक है कौन? 9। तीसरा अंक कौन है बेटा? 9। तो 9 एक विषम संख्या है, विषम संख्या होने के कारण बगल वाले को 4 दे देगा, 4 4 8, तो 8 से 8 विभाजित हो जाएगा। अब क्या बचा अपने पास? अब बचा 11। 11 से चेक करना है ना, 8 से तो विभाजित हो ही गया, 11 से चेक करना है। तो 11 से चेक करने का तरीका जोड़ा बनाओ, ये 0 4 बनाओ, यहाँ पे ये जोड़ा बनाओ 2 9, ये जोड़ा बनाओ 6 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको 11 से विभाजित करना चाहे बेटा तो ये पूरा बच जाएगा क्योंकि छोटा है। इसको 11 से विभाजित करेंगे तो 11 दूनी 22, 22 से कितना ज़्यादा है? तो 7 ज़्यादा है, यहाँ 7 बच जाएगा और यहाँ 6 6। 7 और 4 कितना हो गया बेटा? 11। 11 से पूरी तरीके से 11 खत्म हो गया। तो 6x को अगर 11 से डिवाइड करना तो x की जगह क्या आएगा? ये बात तो बच्चों को मालूम है कि अगर किसी संख्या को 11 से डिवाइड होना है तो इकाई दिहाई दोनों सेम होना चाहिए। जैसे 11 22 33 44 55 66, तो x का मान क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। यदि x का मान 6 होगा तभी ये 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो सकता है। बोलो हाँ कि ना? समझ में आया? या फिर तुम इसको यहीं पे देख सकते थे। कैसे देख सकते थे मेरे बच्चे? यहाँ पे 29 और 4 जोड़ना ही तो है, जोड़ा बना के जोड़ना ही तो 29 और 4 कितना हो गया? 33। सर 33 तो 11 से पूरी तरह कट गया, बचा अपने पास 6 x। अगर इसको 11 से कटना है तो x को 6 होना होगा, तभी तो ये 66 बनेगा और 11 से विभाजित होगा। यानी यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो आएगा 6। ये भी Tier 1 SSC पे क्वेश्चन आया हुआ था CGL पे, है ना। तो उम्मीद है कि चीज़ें तुमको समझ में आती होगी कि किस तरह से कैलकुलेशन करना है। अब देखो ये क्वेश्चन बेटा 17A26 अगर विभाजित है 7 से 7 से, a का मान क्या होगा? ऑप्शन से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन रखते हैं 17626, 17626, 17626।
सात का नियम क्या है ना, सात का नियम क्या है ना, एक तो तरीका है कि सबको पकड़ करके बेसिक से तुम जैसे डिवाइड करते हो कर दो, है ना, चेक करना है कि सात से ज्यादा है कि नहीं। तो सात दूनी 14, 14 कट गया तो यहाँ पे बचा 3, 7 बचे 35, एक बचा, 7 एकम 7, 5 बचा 38 56, यानी पूरा पूरी 7 से कट गया 6 रखने के खातिर। या इसको दूसरा तरीका अगर तुम देखना चाहो तो ऐसे बनता है ये, जैसे है 1 7 6 2 6, और चेक करना है कि 1 7 एक जगह 6 रखें, फिर 2 6 है, 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये आखिरी का 3 अंक को जैसे है वैसे ही रख दो प्यार से, और इधर जो भी बचे इसको नीचे डिवाइड कर दो, सॉरी इससे नीचे माइनस कर दो। आखिरी के 3 अंक को रख दो जैसे है, और बचे हुए अंक को नीचे रख करके घटा दो। तो 16 में से 7 गया तो यहाँ 9 बचा, 1 में से 1 गया तो यहाँ 0 बचा, और ये हो गया 609। ठीक है, 9 7 16 1 1 2 609। अब अगला स्टेप क्या है मेरा बेटा, अगला स्टेप यह है कि आखिरी का डबल कर दो और इससे घटा दो, यानी 60 से आखिरी का डबल करो, 9 दूनी 18 और घटा दो। 10 में से 8 गया 2, 5 में से 1 गया 4। अब बताओ कि 42 जो है वो 7 से कटता है कि नहीं। तुम बोलोगे हाँ सर 42 जो है वो 7 से कटता है, 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ ने 6 रखने पर वो संख्या पूरी तरीके से 7 से विभाजित हो गई, डिविजिबल हो गई। समझ में आया तरीका। एक तो तरीका है कि पुट करके जैसे 7 से काटते हो तो काट दिए। दूसरा तरीका क्या है बेटा, आखिरी के 3 अंक को रखे, बचे हुए को नीचे घटा दिए। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या किए, शुरुआत के 2 अंक को रखे, आखिरी के अंक को डबल करके घटा दिए और चेक कर दिए, है ना। तो ऐसे भी हम लोग 7 के नियम को चेक कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन देखो, वह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन होगी, यानी चारों ऑप्शन में सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन है जो 12, 18, 21 और 8 प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित हो जाए। एलडीसी 1 नवंबर 2015 यानी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है। 12 से भी कटे, 18 से भी कटे, 21 से भी कटे और 28 से भी कटे, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर कोई संख्या 12 से कटेगी इसका मतलब उसको 3 और 4 दोनों से कटना होगा, यानी जो ऑप्शन इन चारों में 3 से कट जाए और 4 से कट जाए वो तो रहेगा, जो नहीं कटेगा वो 12 से भी नहीं कटेगा। 3 से चेक करने का नियम सीखो मेरा बेटा, जहां जहां संख्या 3 से कटता हुआ दिखे वहां वहां काट दो। जैसे 3 से 9 कटेगा, हटा दो। 8 8 16 2 18, 18 भी 3 से कटेगा, यानी ये आंसर तो हो सकता है 3 से कटने वाला है। इसको देखो तो 8 8 16 2 18, 18 भी 3 से कटेगा और 9 भी 3 से कटेगा, यानी 3 में क्या करते हैं, 3 से जो जो कटने वाला होता है चाहे जोड़ करके चाहे देख करके उसको हम 3 से विभाजित मानते हैं। 9 कटेगा 3 से, 9 कटेगा 3 से, 8 और 2 10, 10 कभी भी 3 से नहीं कटता। 9 कटेगा 3 से, 8 8 16, 16 2 18, 18 3 से कटता है, यानी 3 से कटने वाला जो ऑप्शन मेरे पास बचा है यहाँ पे 8 और 2 10 बना, 10 कभी भी 3 से नहीं कटता। लेकिन यहाँ पे 9 तो कटा, 8 8 16 2 18 बचा, 8 और 16 2 18 कटा, 8 और 16 2 18 कटा, यानी ए बी और डी ये तीनों में से कोई आंसर होगा। लेकिन ठहरो जरा सब्र करो, क्वेश्चन बोलता है कि अगर 12 से कट रहा है तो 4 से भी कटना चाहिए। अगर कोई संख्या 4 से विभाजित है या नहीं है उसके आखिरी के 2 अंक को चेक कर लो। आखिरी का 2 अंक 28, 4 से कटेगा। आखिरी का 2 अंक 82, 4 से कभी नहीं कटेगा। आखिरी का 2 अंक 88, 4 से कटेगा। यानी अब लड़ाई है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में। उसके बाद बोला कि 18 से भी कटना चाहिए। 18 का मतलब है 2 और 9, 2 से तो सब कट ही रहा है क्योंकि आखिरी अंक पता चल रहा है कि 2 से कट रहा है। 9 का नियम भी वही है मेरा बेटा जो 3 का नियम है, 9 का नियम भी वही है। 9 से 9 कटा, 8 और 16 2 18 भी कटा, 9 से 9 कटा, 8 और 16 2 18 भी कटा, तो 9 भी हमको उत्तर नहीं दे पाया। 18 के बाद है अपने पास 21, 21 के पास है 7 और 3, 3 को हमने पहले ही चेक कर लिया। अब 7 से चेक करते हैं, पहला ऑप्शन को चेक कर लिया जाए 9 8 2 8 को। किससे चेक कर लिया जाए बेटा, 7 से। एक तो तरीका है 7 1 कम 7, 2 बचा, 7 चौके 28 खत्म, 7 चौके 28 खत्म, आंसर 7 से कट गया कौन, 9 8 2 8 कट गया ना। इसको भी चेक कर लो ऑप्शन नंबर डी को, 9 2 8 8 को। 7 से 7 खत्म, 2 बचा, 7 से 21, 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 बचा 48, कभी भी 7 से नहीं जाता है। उम्मीद है कि समझ में आता होगा।
आओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां बोलता है हैश के स्थान पर क्या रखिएगा कि 8 से विभाजित हो जाए पूरी संख्या ना। ये भी सीजीएल पे आया वो क्वेश्चन है, संख्या इतना 8 से विभाज्य बनाने के लिए हैश की जगह पे क्या रखेगा। तो अगर आपको 8 से विभाजित करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो पूरा देखने का संख्या को जरूरत नहीं है, बस आखिरी के 3 अंक को देखिए 6#2। अब हैश की जगह पे क्या रखिएगा कि संख्या पूरी तरीके से 8 से विभाजित हो जाए। तीसरा अंक बताइए सम है कि विषम है। अगर तीसरा अंक सम है, इवन नंबर है, 2 से कटने वाला है, तो इसको भी इग्नोर करिए, तब इसको भी देखने का जरूरत नहीं है। विषम होता तो बगल में 4 जोड़ देते, यानी इस 2 की जगह 4 जोड़ के 6 मानते इसको। लेकिन अगर ये विषम है ही नहीं, ये सम है, तो इसको इग्नोर कर दिए। अब बताइए 2 के साथ हम क्या रखें कि 8 से पूरा पूरी कट जाए। 1 रखेंगे 12 नहीं जाता, 2 रखेंगे 22 नहीं जाएगा, 3 रखेंगे 32 चला जाएगा। तो हैश की जगह पे जो अपने को आंसर मिला वो क्या मिला बताइए, 3 मिला। यानी 8 का नियम है कि पूरे को देखना नहीं है, आखिरी के 3 अंक को देखना है। यदि आखिरी का तीसरा सम संख्या हो गया तो फिर उसको भी नहीं देखना, आखिरी के 2 अंक को देखना है। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आती होगी और हर क्वेश्चन के साथ आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होता होगा। यदि 6 अंकों की संख्या है, 88 से विभाजित है, तो x का मान क्या होगा। किससे विभाजित है मेरा बेटा, 88 से। 88 का मतलब है कि 8 से भी विभाजित है और 11 से भी विभाजित है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 6x2904, 6x2904। और 8 से चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 से तो आखिरी का 3 अंक अपने पास है ही। हमको क्या मान निकालना है, x का मान। x का मान जो है आखिरी के 3 अंक के पास है ही नहीं, तो 8 से हम क्यों चेक करें। और चेक भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। 4 एक विषम संख्या है, बगल में 4 दे देगा तो 4 और 4 8 होगा, 8 से विभाजित है। हमको ये थोड़ी बताना है कि विभाजित है या नहीं है, हमको तो बताना है x का मान। और x जो है आखिरी के 3 अंकों के पास है नहीं। अगर आखिरी के 3 अंकों के पास है नहीं तो फिर 8 से हमको कोई मदद मिलेगा नहीं। 11 से मदद ले लेते हैं, यहाँ तो अपने पास बचा 29 और 4 33, ये 33 हो गया और ये हो गया 6x। 33 पूरी कट गया और x का मान क्या रखेंगे बेटा कि 11 से चला जाए 6। अच्छा ये क्वेश्चन शायद हो चुका था, दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, होने दीजिए, है ना। दोबारा रिपीट हो गया, समझ में आ गया होगा। अगर 88 से विभाजित है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। ये भी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है आपका 2019 शिफ्ट 1 में। क्वेश्चन देखिए बेटा 1330 x55 8y2, है ना। अब बोलता है कि 88 से विभाजित है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। आइए कोशिश करते हैं। अगर 88 से विभाजित है तो 8 से भी जाएगा और 11 से भी जाएगा। 8 के लिए आखिरी का 3 अंक देखेंगे, आखिरी के 3 अंक में तीसरा अंक भी सम है, यानी इसको भी देखने का कोई खास जरूरत नहीं है। यानी y के जगह क्या रखेंगे भाई, आखिरी में 2 है तो y के जगह पे 3 रखेंगे, तब ना 32 बनेगा। और 32 ही 8 से चलता है, 8 चौके 32, यानी 8 के मदद से y निकल गया। क्यों निकला y, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट पे y था। ठीक हो गया। अब हमको 11 का मदद लेना पड़ेगा, तो जोड़ा बनाते हैं। y को हमने क्या लिखा 3, तो 3 2 बन गया। यहाँ से देखो तो 5 8 बन गया, यहाँ से देखो तो x5 बन गया, यहाँ से देखो तो 30 बन गया और यहाँ से देखो तो 13 बन गया। अभी 11 से देख रहे बेटा, 11 तिया 33, 33 में से 1 कम है। 11 पचे 55, 55 से 3 ज़्यादा है। ये x5 को तो अभी हम चेक ही नहीं कर सकते हैं, है ना। अच्छा ये 30 है तो 11 तिया 33, 33 में से 3 कम है। 11 कम 11, 11 से 2 ज़्यादा है। माइनस का 3 प्लस का 3 खत्म, 2 और 1, 2 में से 1 गया तो बचा कितना 1, यानी 1x5, यही ना बचा। यहाँ पे 2 में से 1 गया तो बचा 1, अब बीच में है x5। अब देखो 5 और 1 कितना हो गया, अल्टरनेट 11 का नियम अल्टरनेट, तो 6 हो गया। 6 और x भाई 11 से कटना चाहिए, 11 से कटने के लिए x का मान कितना आ गया, 6 आ गया, क्योंकि 66 बनेगा तभी तो 11 से कटेगा। 11 से कटते ही है 66, 55, 44, यानी 3 अंक में जब क्वेश्चन आ गया तो चुप नहीं बैठो, क्या करो अल्टरनेट पे चेक कर लो। 5 और 1 6,
और यहाँ पे x है तो 6x। तो बताओ जरा x का मान क्या होगा बेटा, x का मान भी क्या होना चाहिए 6। या फिर इसको ऐसे सोच लो, अल्टरनेटिव में 5 और 1 6 हो गया बराबर x। ये दोनों बराबर होंगे तभी तो 0 बनेंगे, तभी 11 से कटेगा। तो x का मान भी कितना आएगा 6 आएगा यहाँ से भी, है ना। तो y का मान 3 आ गया और x का मान कितना आ गया 6 आ गया। हमसे बोला था कि x प्लस वाई का मान बताओ, अर्थात 6 प्लस 3 का जब तुम मान बताओगे तो कितना बता पाओगे 9 बताओगे। अगर चैनल में पहली बार आए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरह का बेहतरीन कंटेंट तुमको हमेशा देखने को और सीखने को मिलता रहे, ठीक है। अब वीडियो को लाइक तो जरूर करना है, यही तुम्हारा गुरु दक्षिणा होगा। क्वेश्चन देखो, 2794 P561 9 से विभाजित है तो P का मान क्या होगा। 2794 P561 9 से विभाजित है। 9 का नियम क्या है बेटा कि जहां 9 दिखे काट दो। 2 और 7 होता है 9 काट दो, ये भी 9 है। 4 और 5 होता है 9 काट दो। 6 और 1 7 बचा। 7 में P को क्या जोड़े कि 9 से कट जाए। अगर हम इसको 9 बना दे तो ये भी कट जाएगा। 7 में कितना जोड़ेंगे कि 9 बन जाए, 2 जोड़ेंगे तो P का मान कितना आ गया, यहाँ से 2 आ गया। P का मान कितना आ गया बेटा 2 आ गया ना। यानी 9 से अगर चेक करना है तो एक बच्चा एग्जाम में ऐसे बनाता है, ऐसे वो टाइम बर्बाद करता है, वो स्कूल का दिमाग लेकर के एग्जाम में चला गया। स्कूल वाला मेथड नहीं सीखो। 9 से 7 2 9 कट गया, 9 कट गया, 4 5 9 कट गया, 6 और 1 7 बचा। 7 प्लस P, तो 7 में P को कितना बनाना पड़ेगा कि जोड़ने से 9 कटे। तो 9 के लिए तुमको 7 प्लस 2 9 करना पड़ेगा, ठीक है। 2 जोड़ोगे तो 9 बन जाएगा, 9 9 से कटता है। वन 2 5 4 2 1 6 इनमें से किससे विभाजित है। 1 2 5 4 2 1 6 इनमें से किससे विभाजित है। अगर पूछा जाए ना बेटा 4 डिविजिबल मतलब डिविजर दे दे, जो विभाजित करता है वो संख्या दे दे, और पूछे कि इनमें से किससे विभाजित है, तब इसका प्रोसेस क्या है कि जो सबसे छोटी संख्या है उससे चेक करना शुरू करना। इनमें सबसे छोटी संख्या है 5, तो देखते हैं कि 5 से विभाजित है कि नहीं। 5 से विभाजित नहीं है, क्योंकि 5 से विभाजित होने के लिए जरूरी है कि अंत में 0 या 5 हो। अगर अंत में 0 या 5 नहीं है तो 5 से विभाजित नहीं हो सकती। अब हम चेक करेंगे 8 से। 8 के लिए आखिरी का 3 अंक देखेंगे। आखिरी का 3 अंक में तीसरा अंक सम है, इसको भी नहीं देखेंगे। 16 पूरी तरीके से 8 से चला जाता है, तो पूरी संख्या भी 8 से चली जाएगी। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा कि इसका उत्तर हम लोग कैसे ला रहे हैं, है ना। तो टाइम बर्बाद करना तो एग्जाम में है ही नहीं। क्लियर है बात यहाँ तक। अगर आपको चीज़ें समझ में आई है और वीडियो पसंद आया तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेहतरीन कंटेंट के लिए और सबसे कम फीस में सबसे अच्छी तैयारी करने के लिए आप क्या करें, द एम्प्लॉयमेंट क्लास आपको हमारा यूट्यूब पे प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन मिलेगा जिसका नाम है द एम्प्लॉयमेंट क्लास। देखिए यहाँ हम आपको लिख करके भी दिखा रहे हैं, है ना। ये वाला ये एप्लीकेशन आपको मिलेगा, द एम्प्लॉयमेंट क्लास एप्लीकेशन आपको मिलेगा, यानी बहुत कम फीस में। यानी आपके 1 लीटर पेट्रोल के मुकाबले जो आपका 1 लीटर पेट्रोल का दाम है, उसी फीस में हम आपको क्या करते हैं, पूरा कंप्लीट कोर्स आपको करवा दे रहे हैं। आप इसको ज़रूर डाउनलोड कीजिए। इसमें एक से एक कंटेंट है, कॉन्सेप्ट है, और क्रोनोलॉजिकल यानी क्रम अनुसार आपको पढ़ाई देखने को मिलेगा। मिलते हैं एक अगले क्लास में बेहतरीन कंटेंट बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। हमसे जुड़े रहिए, सफलता सुनिश्चित है हमसे जुड़ने पर, है ना। जय हिंद, जय भारत।